प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। बच्चों, आज बूढ़ी काकी टॉपिक पर चर्चा करना है। कहानी है, तो कहानीकार का नाम है प्रेमचंद। बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। बूढ़ी काकी। बूढ़ी काकी पाठ में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है जिन्हें उपेक्षा मिलती है, जिनका तिरस्कार होता है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त नाम है। बच्चों, एक कहानी है। कहानी जो है आपको यानी बूढ़ी काकी पाठ घर पे कम से कम 2 बार पढ़ने का। इसमें पात्र हैं बुधिराम है, रूपा है, लाडली है, सुखराम है। ये सब पात्र हैं। तो बूढ़ी काकी जो है एक दयनीय स्थिति में है। दयनीय स्थिति बच्चों ऐसे हो जाता है कि बूढ़ी काकी, बूढ़ा का अपोजिट बूढ़ी, काका का अपोजिट काकी। तो बूढ़ी काकी की दयनीय स्थिति ऐसी हो जाती है, उनका घर संसार अच्छा था, लेकिन अचानक पति की मृत्यु हो जाती है, बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो बूढ़ी काकी हेल्पलेस हो जाती हैं, असहाय हो जाती हैं। और उनके परिवार में उनका भतीजा बुधिराम जो है उनको झांसा देता है, बड़े बड़े लालच देता है और उनके अपने भतीजे की बातों में विश्वास कर लेती हैं बूढ़ी काकी और अपनी पूरी संपत्ति उसे लिख देती हैं। और जब पूरी संपत्ति लिख देती हैं तो बूढ़ी काकी जो है बुधिराम और रूपा के ऊपर आश्रित हो जाती हैं, पराधीन हो जाती हैं। रूपा जो है बुधिराम की पत्नी है। बूढ़ी काकी को जब समय पर भोजन नहीं मिलता था तो वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, चिल्लाती थी। उनका लोग तिरस्कार करने लगे। लेकिन परिवार में लाडली एक ऐसी सदस्य है जो बूढ़ी काकी का ख्याल करती थी। तो इस तरह से बूढ़ी काकी का जीवन यापन जो है बहुत ही कष्ट भरा रहा। बाद में रूपा को अपनी गलती का एहसास होता है कि जिनके प्रॉपर्टी पर हमें इतना पैसा मिलता है, ऐसी काकी को हम भोजन नहीं खिला पाए। उनकी दुर्दशा पर रूपा बहुत पश्चाताप करती है और अंत में जो है बूढ़ी काकी से क्षमा याचना करती है कि काकी जो है भगवान के लिए प्रार्थना करो, हमारे बच्चों को कुछ ना हो। अर्थात वो अपनी निर्दयता को समझ जाती है और मन ही मन उसे अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो बूढ़ी काकी से क्षमा याचना करती है। बाद में वह बूढ़ी काकी से कहती है
कि हमने तो आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, परमात्मा से अभ्यर्थना करो कि हमारे अपराध को क्षमा कर दें। बूढ़ी काकी जो है दयालु प्रवृत्ति की है, वे उनके अपराध को क्षमा कर देती हैं और रूपा के दिए हुए भोजन को प्रेम से खाती हैं। इस तरह से बूढ़ी काकी में जो उदारता है मुंशी प्रेमचंद ने दर्शाया है। तो बच्चों, आप बूढ़ी काकी पाठ घर पे 2 बार पढ़ोगे तो कहानी समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ देखने का, पुनरागमन, पुनरागमन मीन्स वापस आना, आर्तनाद मीन्स दुख भरी चीख, सब्जबाग झूठे सपने, जैसे बुधिराम ने झूठे सपने दिखाए थे, उनके सपनों में आकर के बूढ़ी काकी अपनी प्रॉपर्टी लिख देती हैं। क्षुधावर्धक, भूख को बढ़ाने वाला, शब्द समूह के लिए भी एक शब्द आ सकता है, भूख को बढ़ाने वाली, क्षुधावर्धक। रक्षागार, सुरक्षित स्थान, दिक करना, हैरान करना, उद्विग्न, चिंतित, सदिच्छाएं, शुभकामना, अच्छी इच्छा, अच्छी सोच, सेतु, पुल, ग्रास, कौर, मनसूबे, कल्पना, इच्छा, रसास्वादन, स्वाद लेना। सिर्फ एक मुहावरा है, सब्ज बाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिलाना। बच्चों, स्वाध्याय में कुल 6 प्रश्न दिया है, तो आज प्रश्न नंबर 1 और 2 का उत्तर समझाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? बुधिराम। बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम बुधिराम था। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूपा किसकी पत्नी थी? रूपा पंडित बुधिराम की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 3, किसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी? किसने, यानी लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचा कर रखी थी। बच्चों, पूड़ियाँ क्यों बनी थी? क्योंकि बुधिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था, तो तिलकोत्सव में, तिलक के उपलक्ष्य में घर में जो है पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालोदार सब्जियाँ, ये सब बनी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश बूढ़ी काकी को अच्छे से भोजन नहीं मिला था। एक बार जो है रूपा ने गुस्से में आकर वापस कर दिया, दूसरी बार बुधिराम ने। लास्ट में जो जूठे पत्तल पर पूड़ियाँ पड़ी थी, बूढ़ी काकी को खाना पड़ा था। तो लाडली जो है, लाडली अपने हिस्से की पूड़ियाँ काकी के लिए बचाकर रखी थी। बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? अभी थोड़ी देर पहले आपको हमने बताया कहानी कि इनको नहीं मिला तो मजबूरन जूठे पत्तल जो पड़े थे, बूढ़ी काकी ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ो और जूठे पत्तलों के पास ले चलो। ऐसा कब हुआ? लाडली तो अपने हिस्से की पूड़ियाँ बचाकर ले गई थी, लेकिन बूढ़ी काकी की भूख शांत नहीं हुई, तो उसने जो है ऐसा घृणित कार्य किया, मजबूरी में, विवशतावश। तो रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों पर से जूठी पूड़ी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? कौन दंग रह गया? रूपा। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? बूढ़ी काकी
गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। गला फाड़ फाड़ कर बच्चों जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोती थी। तो बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी, बूढ़ी काकी जोर से रोती थी, चिल्लाती थी, रोती थी। बुधिराम के घर किस उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी? बुधिराम के घर मुखराम के तिलकोत्सव के में, बुधिराम के घर मुखराम के तिलक उत्सव में पूड़ियाँ बन रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? किस खुशी में? बूढ़ी काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? उत्सव के दिन, क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी? उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशकुन के डर से नहीं रो रही थी। शकुन अपशकुन, शुभ अशुभ, क्योंकि तिलकोत्सव का था, मांगलिक कार्यक्रम था, इसलिए वो नहीं रो रही थी। यद्यपि उसे भूख थी, लेकिन बुधिराम और रूपा ने ध्यान नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र कौन सी इंद्री थी? बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इंद्रियों का केंद्र स्वादेंद्रियां थी। तो बच्चों आज का होमवर्क रहेगा शब्दार्थ, मुहावरा, स्वाध्याय का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना रहेगा। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।